शर्म आती है मुझे अपने आप पर, और शर्म आती है मुझे तुझ पर। ये लड़का तेरे लायक नहीं है बेटा। क्या क्या गुस्सा देगा बेटा तुझे? ये गलत समझ रही है। We are just good friends. कान खोल के सुन ले, 1 महीने के अंदर अगर तूने मेरे घर को खाली नहीं किया तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। कभी अच्छाई का मुखौटा लगाए तो कभी बुराई का। अपराधी किसी भी सूरत में हमारी जिंदगी में आ सकते हैं। कभी कभी तो जिसे हम अपना हितैषी समझते हैं वही हमारी पीठ पीछे हमारे खिलाफ साजिश रच रहा होता है। प्यार, नफरत और रिश्तों के इस खेल में कौन सच्चा है कौन बहरूपिया पहचानना मुश्किल हो जाता है, और अपराधी को पहचानना तब और भी ज्यादा कठिन हो जाता है जब वो हमारे अपने के भेष में हो। ऐसा अपराधी कब, कहां, किस वक्त वार करेगा यह समझना आसान नहीं होता। दिल्ली की द्वारका कॉलोनी की एक सोसाइटी में कर्नल रमेश के 2 फ्लैट थे। एक फ्लैट में वो अपनी पत्नी रोशनी और बेटी सुप्रिया के साथ रहते थे, और दूसरा फ्लैट उन्होंने 2 बेरोजगार युवकों प्रतीक और संजीव को किराए पर दिया हुआ था। दिखने में बिल्कुल सामान्य और साधारण इन लोगों के बीच कुछ ऐसा घटने वाला था जो इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार कर दे। किसकी किसके साथ सांठगांठ थी, कौन किसे दे रहा था धोखा, इन्हीं सवालों और जवाबों की गुत्थी में उलझी है हमारी आज की यह घटना। हाँ, वेरी गुड। ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक से एक्सरसाइज करिए ना। अरे कैसे करूं, कर तो रहा हूं। ये देखिए, ये सारे बिल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये गैस का बिल, ये देखिए बिजली का बिल, ये लफंगे किराएदार पाल रखे हैं ना हमने। जाइए पकड़िए उनको, दीजिए बिल। ठीक है, दे दूंगी। अभी आप ठीक से एक्सरसाइज तो करिए। मम्मा, आप क्यों पापा की फिजियोथेरेपी बीच में छोड़ रहे हैं? लाइए मैं दे आती। ठीक है, तुम दे देना। और हाँ सुनो, उन लफंगों से कह देना कि इस पे ड्यू डेट लिखी हुई है, उसके पहले ये सारे बिल भर जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी पापा। अच्छा ठीक है, अब आप एक्सरसाइज तो करिए। क्या यार, तू हमेशा पढ़ाई करता रहता है। ले भाई, एक गुड नहीं पीना। पागल हो गया क्या यार? एक बार। अरे मना क्या यार? यार नौकरी का सवाल है यहाँ पे। तेरे को तो अपने फालतू कामों से फुर्सत है नहीं। एक बार इसका एक घुट पी के देख। तेरे को कसम से बता रहा हूँ, बियर का जो नशा है ना, तेरी विद्या से डबल है भाई, सच में। भाई तुझे तेरी बियर मुबारक हो। मेरा कल सच में बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, और मुझे तेरी तरह जिंदगी में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना, बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। तू ना भाई बिल्कुल मेरे जैसा है। तेरी जो सनक है ना, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है, मुझे ऐश आराम और अय्याशी की सनक है, और तुझ में तेरी बोरिंग एम्बिशंस की। लाइफ थोड़ा एंजॉय किया कर। ओ भाई, ये बियर पीना बंद कर, जाके देख कौन है। हम मदिरा पान कर रहे हैं, जाओ तुम देखो। अबे जाना खोल। बाहर वो मिलिट्री मैन की बेटी खड़ी है, जाना दरवाजा खोल। और तू नंगा। तू खोल दे यार, समझा कर। जा तू पढ़ाई कर, देखता हूं। पापा ने ये गैस और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भेजा है। हाँ, तो आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। नहीं, बस पापा ने कहा है कि आप ये बिल्स ड्यू डेट से पहले भर दीजिएगा। अरे बिल ड्यू डेट से पहले जमा हो जाएगा, लेकिन आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आप अंदर आइए, अपना ही घर समझिए ना। ये हमारा ही घर है। इतनी झिझक क्यों रही थी आप? मैं कॉफी बना रहा था, मैंने सोचा आप भी आके पी ले मेरे साथ, तो आइए ना। क्या आप बियर के बाद कॉफी पीते हैं? वो तो प्रतीक कभी कभी टेंशन में पी लेता है। पर बियर की स्मेल तो आपके मुंह से आ रही थी। वो प्रतीक ने जबरदस्ती पिला दी। बताओ, मैं कभी वैसे पीता नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं ठीक है।
आप फिक्र ना करें, मैं इसके बारे में पापा से नहीं कहूँ। थैंक यू। चलिए ना कॉफी के लिए हम तो। नहीं नहीं, फिर कभी, अभी मैं चलती। ओके, अच्छा। बाय बाय। आजा भाई, चली गई वो। अरे मैं बियर पीता हूँ। बियर यार वो तो मैंने ऐसा सब बोला ही नहीं बोला था, वो मजाक कर रहा था, मैं उसको पता चल गया। मैंने कहा भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, अब तू देखता जा भाई, तेरा ये दोस्त ना तुझसे ज्यादा तरक्की कर लेगा। यू कौन सी तरक्की की बात कर रहा है? ज्यादा नशा चढ़ गया क्या? नशा मुझे नहीं, नशा तो उस मिलिट्री मैन की बेटी को मेरे प्यार का चढ़ेगा। उसके बाप के 2-2 फ्लैट हैं दिल्ली में, एक लौती लड़की, किराएदार से मकान मालिक, हो गई ना तरक्की। भाई तेरे को पढ़ के क्या मिलेगा? देख सुनने की बात। तेरे ऐसे मोहब्बत के चक्कर में ना हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे दिल्ली ऐसे शहर में हमें जो छोटा सा फ्लैट मिला है ना, ये भी हाथ से छिन जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, इसी घर में रहेगा, ये दोनों फ्लैट तेरे भाई के होंगे, उसके बाद तू रहेगा फ्री में। डरा मत कर यार, तू पट्टू है एकदम। चल यार एक बियर। अबे मैं बियर नहीं पीता यार जबरदस्ती। भैया जीके चलोगे? हाय सुप्रिया, कहाँ जा रही हो तुम? मैं तो अपनी कॉलेज की तरफ। जीके? अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। वो मेरे एक फ्रेंड का शिपिंग का बिजनेस है, वो मेरे को कभी एडवाइस लेने के लिए बुला लेता है। आज मैंने सोचा चले ही जाता हूँ, और जीके रास्ते में पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। चलो। चलो। सुप्रिया, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर ना मैं अपने सर पे हाथ मारता हूँ और कहता हूँ कि अगर ऐसा होता तो 1 महीने तक तुम मेरे साथ ऑटो शेयर नहीं करती। वो क्या है ना कि तुम जिद ही ऐसी करते हो कि आखिरकार मुझे मानना ही पड़ता है। यानी तुम मुझे ये सिग्नल दे रही हो कि तुम्हें मेरी बात मानना अच्छा लगता है। व्हाट? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे हर अच्छी लड़की इस सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करती है। आई लाइक यू। ऐसे क्यों घूर रही हो? आई लाइक यू तो बोला है, आई लव यू थोड़ी ना बोला है। वैसे मुझे जो तुम्हारी नर्वसनेस है ना, ये भी अच्छी लगती है, लेकिन 1 महीने के टाइम में ना इसे दूर हो जाना चाहिए था आपका। लो, तुम्हें पता है मैं ना ज्योतिषी भी बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारा हाथ देखने के लिए हाथ लिया और पढ़ लिया कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया। अब ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? बोलो ना।
सुप्रिया, जानती हो इस सोसाइटी में कितनी इज्जत है तुम्हारे पापा की, और तुम ये सब। मम्मा नहीं। चुप रहो तुम। लोग क्या कहेंगे? कर्नल रमेश की बेटी एक आवारा किराएदार के साथ रिश्ता बढ़ा रही है। तुम समझना क्यों नहीं चाहती हो ये सब? मम्मा आप गलत समझ रही हैं। We are just good friends. बेटा मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, बट यू नो ना तो कितने नैरो माइंडेड होते हैं। और तुमने सोचा है जब तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि तुम संजीव के साथ, तो सर प्लीज ट्रस्ट मी, मैं सुप्रिया के साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शर्म आती है मुझे अपने आप पर, और शर्म आती है मुझे तुझ पर, इस जैसे लड़के के साथ। सुप्रिया, अंकल को बोलो ना कि बकवास मत कर! देखिए तुम बीच में नहीं बोलोगी, तुम बीच में बिल्कुल नहीं बोलोगी। अच्छी तरह से जानता हूं इन लड़कों की नौटंकी, और अच्छी तरह से जानता हूं कि जब ये एक गरीब और बेरोजगार लड़के साइकोलॉजी और मेंटालिटी क्या होती है, एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ते हैं। सर आपको ज्यादा ही बोल रहे हैं। आज तूने जबान लड़ा के मेरी बेइज्जती की है। कान खोल के सुन ले, 1 महीने के अंदर अगर तूने मेरे घर को खाली नहीं किया तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। गेट आउट, ऐसा गेट आउट। सुप्रिया, मेरी साथ बात सुन बेटा, इधर इधर मेरी बात सुन। ये लड़का तेरे लायक नहीं है बेटा। क्या क्या खुशियां देगा बेटा तुझे? ये कोई खुशियां नहीं दे पाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं बेटा, तेरा पापा तुझसे वादा करता है बेटा कि इससे कहीं अच्छा लड़का मैं तुझे ला के दूंगा। जिंदगी भर तुझे खुश रखेगा बेटा। रोशनी, रोशनी समझाओ इसे। रोशनी, सुप्रिया बेटा ऐसे नहीं रोते, अपने आप को संभालो मेरे बच्चे। घूमता ही रहेगा या कुछ बोलेगा अभी? हो गया तेरा रोमी जूलियट का नाटक खत्म? मिला कुछ? अबे यहाँ पे नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, हाथ में ढेला भर पैसे नहीं है, ऊपर से एक आसरा था ये घर, वो भी हाथ से जाता रहेगा तेरी मोहब्बत के चक्कर में। मुझे कुछ नहीं होगा यार, कोई नहीं निकाल रहा तुझे इस घर से। वैसे भी तू कर्नल की बीवी की नजरों में एकदम सीधा साधा लौंडा है ना। मैं निकल जाऊंगा इस घर से और तेरे लिए दूसरा रूम पार्टनर भी ढूंढ लूंगा। अब ज्यादा चिल्ला मत। रूम पार्टनर ढूंढेगा तो मेरे लिए है? मैं कोई जरूरत नहीं है रूम पार्टनर ढूंढने की, ढूंढ लूंगा मैं। तू अपनी मोहब्बत पे लगाम दे थोड़ी। फंसा दिया बैठे बैठे। यार ये सुप्रिया ने अपने बाप के सामने कुछ बोला ही नहीं। क्यों कहेगी वो यार? यार भाई मैंने उसकी नजरों में अपने लिए प्यार देखा है। यानी कहाँ देख लिया तूने उसके? तेरा दोस्त बाजी हारा नहीं, तेरा दोस्त दिल की बाजी जीता है यार। बाजी जीत गया तू? हाँ। हार के जो जीतता है उसको बाजीगर कहते हैं, है ना? तुझे मजाक सूझ रहा है ना? तो मजाक नहीं सूझ रहा तो क्या करूं? तू मुझे एक बात बता दे भाई, क्या किया उसने तेरे लिए? मोहब्बत में तेरे लिए घर छोड़ेगी वो? उसका बाप तेरे को कैसे झाड़ रहा था, तूने बताया था ना मुझे, बताया था कि नहीं बताया था? कुछ बोली वो? नहीं बोली, चुप रही। एक लफ्ज निकला उसके मुंह से, तब मोहब्बत कर। तू बन गया मजनू उसके लिए, और कुछ नहीं हुआ है। कब समझेगा यार? यही चीज तो अच्छी लगी मुझे उसकी। यार मैं सुप्रिया को खोना नहीं चाहता, सुप्रिया से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसको अपनी जिंदगी से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन उसका बाप हमेशा मेरे बीच में आ जाता है। मैं उसके बाप को छोड़ूंगा नहीं। भाई शांत हो यार। क्या नहीं यार, बहुत बोल लिया उसने, बहुत बेइज्जती कर दी मेरी। तू देखा, तू जीत गया, तेरी गुस्सा क्यों? अबे भाई ये कुछ गड़बड़ करेगा। सुनो, मैं अपनी एनजीओ फ्रेंड के पास जा रही हूँ, लंच तक आ जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ भी मत सोचिए। आप ना बहुत सोचते हैं। जाओ, तुम आराम से जाओ, मैं तब तक अपनी ये बुक खत्म कर लेता हूँ। मैं कुछ बना दूं आपके लिए? कुछ चाहिए? या श्योर ना? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। या बाय बाय।
नमस्कार सर, नमस्कार। मैं गैस मीटर की रीडिंग के लिए आया हूँ। काय की रीडिंग? गैस मीटर की रीडिंग के लिए। अच्छा, गैस मीटर। हाँ, आइए आइए। थैंक यू सर। अरे भाई, हो गया कि नहीं? हाँ सर, हो गया बस। अच्छा। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। देखो रोहित, मेरा एक दूसरा भी फ्लैट है बगल में, अच्छा सर। वहां की भी रीडिंग ले लो। अच्छा, रुको मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ सर। अच्छा सुनो, हाँ सर। लगता है कि ताले में जंग लग गया है। तुम कल आ जाओ, रीडिंग कर लेना आके, ठीक है? ठीक है सर, मैं कल आके चेक कर लेता हूँ फिर। जाओ। ओके, थैंक यू। पापा, दरवाजा खोलिए पापा। पापा आप ठीक है ना? हेलो हेलो मम्मी, पापा दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है मम्मा। अच्छा ठीक है। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, मामा देखो ना, पापा कब से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। टेंशन मत ले बेटा, शायद सो गए होंगे। पापा! रमेश, पापा! ये क्या हो गया आपको रमेश? रमेश, पापा! अभी पापा को क्या हो गया? उठिए रमेश। रमेश, आंखें खोलिए पापा। खून। कैसे हुआ, कुछ बता सकती हैं? जब हम अंदर आए तो पापा जमीन पर पड़े हुए थे, सब कुछ बिखरा हुआ था और पापा के शरीर से खून बह रहा था। बुला लो। लूटपाट का मामला तो लग नहीं रहा है। एक बात बता सकती हैं कि रमेश जी की किसी से दुश्मनी थी क्या? किसी पे शक है आपको? आप तो बता रही थी कि बगल वाला फ्लैट 2 लड़कों को किराए पे दिया हुआ है, दूसरा कहाँ है? सर वो सुबह ही घर से बाहर चला गया था, मुझे भी एक इंटरव्यू के लिए जाना था। मैं इंटरव्यू देके घर लौटा तो ये सब। क्या नाम है उसका? ये संजीव। फोन नंबर दे। सर फोन नंबर मेरे फोन में फीड है, तो मैं फोन लेके आता हूँ। लेके आओ। ये दूसरा लड़का करता क्या है? जी सर, बात ये है कि संजीव अब तक नौकरी ढूंढ रहा था और पापा को मेरी और संजीव की दोस्ती पसंद नहीं थी। ये कुछ मिला क्या? सर मैंने संजीव को फोन ट्राई किया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी अभी ट्राई किया। इधर लो। यही नंबर है? जी सर। स्विच ऑफ का मतलब संजीव का रमेश जी के कत्ल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये लो। क्यों किसी बेगुनाह की जिंदगी छीन ली जाती है, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है? क्या मकसद होता है इन अपराधियों का? कभी चंद पैसों के लिए किसी की जान ले लेते हैं, कभी किसी दुश्मनी की वजह से, तो कभी रिश्तों में अनबन को लेकर। और हर हत्या अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। कर्नल रमेश की हत्या भी इस वक्त एक अनसुलझी पहेली थी। हत्या किसने की, किस मकसद से की,
पुलिस के पास इस वक्त किसी सवाल का जवाब नहीं था। हालांकि शक की सुई संजीव पर टिकी हुई थी और हत्या के बाद से संजीव का गायब होना इस शक को पुख्ता भी कर रहा था। लेकिन जब तक संजीव पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाता, तब तक पुलिस इस हत्या के मकसद की कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं कर सकती थी। सुप्रिया इस हादसे से और भी ज्यादा आहत और शर्मिंदा थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि संजीव के साथ उसका रिश्ता ही उसके पिता की हत्या का कारण बना। लेकिन क्या कर्नल रमेश की हत्या की यही वजह थी, या फिर इस हत्या की गर्त में कोई और रहस्य छिपा था? बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? सुप्रिया, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सुप्रिया, मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी। सुप्रिया, तुम जो मर्जी समझ लो, तुम्हें मुझे थप्पड़ मारना है मार लो, पुलिस के हवाले करना कर दो, लेकिन मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैंने अंकल को नहीं मारा। सुप्रिया, अगर तुमने नहीं मारा है तो तुम यहाँ से भागे क्यों? सुप्रिया, तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, प्यार करने लगी थी मैं तुमसे, विश्वास करती थी मैं तुम सुप्रिया, पर, trust me। और तुमने मेरे ही पापा को। सुप्रिया, ऐसा नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने अंकल को नहीं मारा है सुप्रिया। मैं इसलिए भाग रहा था क्योंकि अंकल के मर्डर के बाद प्रतीक का मेरे पास फोन आया कि अंकल की मौत का शक मेरे पे जा रहा है। मेरी अंकल से बहस हुई थी ना, मैं इसलिए भागा था, मैं डर गया था। सुप्रिया, बिलीव मी, मैंने अंकल को नहीं मारा है। मैं निर्दोष हूँ सुप्रिया। और अगर अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, तो लो फोन कर दो पुलिस को और पकड़ा दो मुझे। प्लीज सुप्रिया, बिलीव मी सुप्रिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई लव यू। सुप्रिया, ऐसा नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने अंकल को नहीं मारा सुप्रिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बिलीव मी, मैंने अंकल को नहीं मारा। मैं निर्दोष हूँ सुप्रिया, मैंने अंकल को नहीं मारा। आई लव यू। प्रिया जाग जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे नहीं जाएगी, और जाग भी जाएगी तो क्या होगा? क्यों इतने बेसब्रे हो रहे हो? हाँ, यहाँ पे नहीं। दरवाजा तुम खोलोगे? इंसान अकेला नहीं रह सकता, इसलिए समाज में रहता है, रिश्ते बनाता है, और रिश्ते बेहद जरूरी भी हैं। लेकिन चोरी छिपे बनाए गए नाजायज रिश्ते गलत हैं। ये रिश्ते इंसान को क्षणिक सुख भले ही दे दे, लेकिन इन नाजायज रिश्तों का परिणाम कभी सुखद नहीं होता। और फिर ये नाजायज रिश्ता कभी दुनिया के सामने ना आने पाए, इस डर से इंसान कई बार अपराध भी कर बैठता है, और फिर उस अपराध को छिपाने के लिए साजिश और झूठ के ऐसे भंवर में फंसता है कि उसे एक के बाद एक अपराध करते जाने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो क्या रोशनी और प्रतीक के इस नाजायज रिश्ते में भी कोई अपराध दस्तक दे चुका था? उधर सुप्रिया अपनी माँ का यह सच जानकर बेहद हैरान थी, बेहद दुखी और शर्मिंदा थी। उसने जो कुछ देखा था, शायद अब भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी वो। तुम विश्वास नहीं करोगे कि क्या हो रहा है। क्या हुआ सुप्रिया, तुम इतनी परेशान क्यों? प्रतीक और मेरी मम्मा का अफेयर चल रहा है। What? प्लीज मुझसे झूठ मत कहना संजीव, तुम जानते थे ना कि प्रतीक और मम्मा का अफेयर चल रहा है। सुप्रिया, प्रतीक और आंटी का अफेयर? मैं ये बात पहली बार तुमसे सुन रहा हूँ। What nonsense? कल रात मैंने उन दोनों को एक साथ प्रिया जाग जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे नहीं जाएगी, और जाग भी जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पे नहीं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मम्मा ऐसा कर सकती है। सुप्रिया, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे पापा के मर्डर केस में आंटी और प्रतीक का कुछ तो इन्वॉल्वमेंट लग रहा है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैं मानती हूँ कि मम्मा और प्रतीक का अफेयर है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मम्मा पापा को मारेगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो उनसे बहुत प्यार करती है, आज भी वो उनसे प्यार करती है। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन
कई बार जैसा सच दिखता है वैसा नहीं होता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम इतने यकीन के साथ ये कैसे कह सकते हो? सुप्रिया, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, फिर भी तुम्हें लगा ना कि मैंने अंकल का मर्डर किया है। सुप्रिया, जस्ट लिसन, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक बात मेरी ईमानदारी से सुनो, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इस बात का पता करना पड़ेगा कि प्रतीक और आंटी का इन्वॉल्वमेंट कैसे पता करोगे ये बात तुम? सुप्रिया, ये बात हमें प्रतीक से ही पता चलेगी। आई एम श्योर कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा वहां से। लेट मी थिंक अबाउट इट। प्रतीक, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूँ? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात? मैं कई दिनों से सोच रही थी कि संजीव बिल्कुल ही अच्छा लड़का नहीं है और मैंने कितनी बड़ी गलती की थी उससे प्यार करके। सही मायनों में तो मुझे तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो। तुम कितने अलग हो। काश मैं तुमसे। सुप्रिया, तुम्हारे लायक संजीव था भी नहीं, एक नंबर का याश आदमी था। मैं वही सोच रही थी कि मुझे अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और प्रतीक, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। बोलो ना। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इनफैक्ट आई रियली लाइक यू। ऐसे क्या देख रहे हो? आई लाइक यू ही कहा है, आई लव यू तो नहीं। हाय प्रतीक। अरे, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। बोलो ना। इनफैक्ट काफ़ी दिनों से मैं कुछ सोच रही थी और मैंने एक डिसीजन लिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू प्रतीक। आई लव यू टू। अरे क्या हो गया आज? क्या हो गया? बताओ तो सही, कुछ बोलो तो सही। ये मैं क्या सुन रही हूँ प्रतीक? क्या? सुप्रिया ने तुम्हें प्रपोज किया है? यकीन नहीं होता है। तुम्हें तो उसे अवॉइड करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, तुम तो उसके साथ ऑटो में जाते हो, उसके साथ एसएमएस शेयर करते हो, उसके साथ चैटिंग करते हो। तब तो यही होना था। तो क्या हो गया इसमें? तुम्हें इस बात को लेकर खुश होना चाहिए, ना कि नाराज। हाँ, दिमाग लगाओ, खुद सोचो कि अगर मेरी सुप्रिया से शादी हो जाती है तो मैं तुम्हारे घर में रहने लगूंगा ना। हमें छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं होगी, आसानी से मिल लेंगे। और जो हमारे बीच में रिश्ता है उसके बारे में बाहर वालों को पता भी नहीं लगेगा। और जहां तक बात रही सुप्रिया की, तो उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। उसे मैं शादी के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेज दूंगी और उसके बाद सिर्फ तुम और मैं। तो फिर इंतजार किस बात का है? अगले महीने करवा दो ना हमारी सगाई। अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते होगी तुम दोनों की सगाई। आज मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। प्रतीक से शादी करने का फैसला मेरा ही था। आपने इसीलिए हाँ की है ना? क्या आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या आप मेरे पापा को वापस ला सकती? सुप्रिया बेटा, आज तुम्हारी सगाई है। आज के दिन ऐसे दुखी नहीं होते। आई एम श्योर अगर आज तुम्हारे पापा होते ना, वो भी बहुत खुश होते। ठीक। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सबके साथ होंगे। मैं तब तक बाहर के अरेंजमेंट्स देखती हूँ। हाँ माँ। तब उस दिन भाभी जी नहीं आई थी वहां पर मिस मल्होत्रा के यहाँ? अरे वो बहुत अच्छा लगा मुझे, आपकी बेटी आई थी ना, बहुत प्यारी बच्ची है। अरे आप सब लोग प्लीज यहाँ आइए। सुप्रिया बेटा यहाँ आओ। मैं आप सब लोगों से एक
छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। बहुत कम समय मिला मुझे इसकी सगाई के लिए तैयारी करने में, इसलिए सिर्फ अपने क्लोज रिलेटिव्स को बुलाया। कर्नल साहब होते तो शायद कुछ और ही धूमधाम होती, लेकिन वो नहीं रहे तो मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। मुझे उम्मीद है कि कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए और मेरी बच्ची की खुशी में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मा, आपने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। आज पापा की बहुत याद आ रही है। काश आज पापा भी हमारे बीच होते तो बहुत अच्छा लगता। आपने जितना भी मुझे बचपन से लेकर अब तक दिया है, मुझे उन सारी यादों को अपने साथ समेटना है। इसीलिए मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मेरे बचपन से लेके अब तक के सारे लम्हों को, जो इतनी अच्छी यादें दी हैं, मैंने उन सब को कुछ तस्वीरों में कैद कर लिया है और मैं चाहती हूँ कि आज हम ये मिलकर देखें। तो चलिए एवी देखते हैं। सर प्लीज एवी शुरू करिए। लाइट्स ऑफ प्लीज। ये मेरे मम्मा और पापा की शादी की तस्वीर है। वो जब भी फ्रंट पर जाते थे हमेशा मम्मा की तस्वीर अपने साथ ही रखते थे। तब तक मैं उनकी लाइफ में नहीं आई थी ना, इसीलिए वो मेरी मम्मा से बहुत प्यार करते थे। ये हूँ मैं। जैसे ही मैं आ गई उनकी जिंदगी में, वो मुझसे और मम्मा से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। आई मिस यू पापा, आई रियली मिस यू। ये है कुछ दिल दहला देने वाली हकीकत। आई एम श्योर आप इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक होंगे। ये क्या बदतमीजी है सुप्रिया? बंद करो इसको। प्लीज। मैंने बोला ना बंद करो इसको अभी इसी वक्त। देखो ये सच है। आई एम श्योर आप इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक होंगे। आप सबको पता है ना कि मेरे पापा का मर्डर हुआ था। जिसने उनका खून किया वो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे इस दुनिया में। जी हाँ, वो और कोई नहीं, मेरी प्यारी माँ है और मेरे होने वाले पति। सुप्रिया बंद करो इसे अभी, अभी इसी वक्त बंद करो। ये कोई बकवास नहीं है, ये सच है जिसे मैं जान चुकी हूँ। आई लव यू प्रतीक। आई लव यू टू। Can I just have a glass of water, please? हाँ क्यों नहीं। Thank you. अरे सॉरी, मेरे ध्यान से निकल गया। इनफैक्ट मम्मा को कुछ काम था तो मैं मम्मा के साथ बाहर जाकर आती हूँ। डू यू माइंड मीटिंग फॉर डिनर? हाँ व्हाई नॉट, बट थोड़ी देर बैठो, एटलीस्ट पानी तो पूरा पी के जाओ। मैं बाद में बैठती हूँ, मैं फिर से आ जाऊंगी। ओके, थैंक्स, बाय। ये मैं क्या सुन रही हूँ प्रतीक? क्या? सुप्रिया ने तुम्हें प्रपोज किया है? यकीन नहीं होता है। तुम्हें तो उसे अवॉइड करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, तुम तो उसके साथ ऑटो में जाते हो, उसके साथ एसएमएस शेयर करते हो, उसके साथ चैटिंग करते हो। तब तो यही होना था। तो क्या हो गया इसमें? तुम्हें इस बात को लेकर खुश होना चाहिए ना कि नाराज। ना दिमाग लगाओ थोड़ा, खुद सोचो कि अगर मेरी सुप्रिया से शादी हो जाती है तो मैं तुम्हारे घर में रहने लगूंगा ना। हमें छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं होगी, आसानी से मिल लेंगे। और जो हमारे बीच में रिश्ता है उसके बारे में बाहर वालों को पता भी नहीं लगेगा। और जहां तक बात रही सुप्रिया की, तो उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। रास्ते का रोड़ा मेरा पति, उसे तो हम पहले ही स्वर्गवासी कर चुके हैं। और रही बात सुप्रिया की, तो उसे मैं शादी के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेज दूंगी। और उसके बाद सिर्फ तुम और मैं। तो फिर इंतजार किस बात का है?
अगले महीने करवा दो ना हमारी सगाई। अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते होगी तुम दोनों की सगाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग बाहर बैठ जाइए प्लीज। अबे तू कहाँ भाग रहा है? नहीं वहां पे तेरे साथ वो होगा जो तूने मुझे फंसा मेरे लिए प्लान किया। छोड़ दो इसे। इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट हिम। क्यों मारा कर्नल साहब को? क्यों? मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ सर। मेरे और रोशनी जी के बीच में ये रिश्ता पिछले 6 महीने से चल रहा था। इसकी खबर किसी को नहीं होने वाली थी, लेकिन उस दिन पता नहीं तुम में क्या बात है, मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक ही नहीं पाती हूँ। आई रियली लव यू। आई लव यू टू। अंकल सॉरी अंकल, वो मेरे ही घर में रह के तूने नीच हरकत की, मेरी ही पीठ पे छुरा भोगा तूने। तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। मेरी पीठ पे छुरा भोगा तूने, मेरे घर पे रहकर मेरी पीठ में छुरा भोगा तूने। हाँ प्लीज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी जान ले लूंगा, मुझे जान ले लूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। तो अच्छा वो गैस वाला आ गया, इसलिए मैंने तेरी नीचता को देख लिया, तेरी नीच हरकतें देख ली मैंने। देखो रोहित, मेरा एक दूसरा भी फ्लैट है बगल में। अच्छा सर। वहां की भी रीडिंग ले लो। रुको मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ सर। तुम दोनों को आज मैं गोली मार दूंगा, तुम दोनों को गोली मार दूंगा। मार डालूंगा तुम दोनों को। ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या 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 कर दिया तुमने? चुप रहो। अरे मारा क्यों? तो क्या करती? मारती नहीं ना तो ये हमें मार देता। अब क्या करें? क्या करूं? क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे घबराहट में मुझसे रमेश का मर्डर हो गया। पर अब जो होना था वो तो हो चुका था। कर्नल रमेश वॉज डेड और हमें किसी भी तरह अपने आप को कानून से बचाना था। आओ जल्दी लेके आओ प्लीज। बंद कर। ऐसा करते हैं यहाँ पे ना सारी चीजें बिखेर देते हैं ताकि लोगों को लगे कि चोरी हुई है। इसका क्या करना है? फेंक दो इसे। अरे वो बियर की बोतल जो तुम्हारी फ्लैट में रखी हुई है वो लेके आओ, जल्दी जाके लेके आओ। लाता हूँ। जल्दी। क्या हो रहा है? जल्दी लेके आओ, सर के पास भी खेल दो। रमेश के मर्डर से ठीक एक दिन पहले रमेश की संजीव से सुप्रिया को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई थी। उन्होंने संजीव को फ्लैट खाली करने के लिए बोल दिया था, इसीलिए हमने संजीव को फंसाने का प्लान बनाया। संजीव सुन। हाँ देख, तू ना ये शहर छोड़ के दूर चला जाएगा। भाई मुझे नहीं मालूम, मेरी बात तो सुन ले यार। कर्नल रमेश का मर्डर हो गया और पुलिस का सारा शक तुझ पे ही जा रहा है। तेरी कल उनसे बहस हुई थी ना, उसी वजह से। इसलिए कह रहा हूँ शहर छोड़ के कहीं दूर चला जा। और सुन, फोन स्विच ऑफ कर देना।
घबराहट में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो बेटा, सुप्रिया मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ से बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने सिर्फ पापा को चीट ही नहीं किया है, बल्कि आपने पापा को मार ही दिया। वो आपसे कितना प्यार करते थे और आपने उन्हें मार डाला। मैं आपसे नफरत करती हूँ। ले चलो इन दोनों को। हवस इंसान को इस कदर गिरा देती है कि फिर ना तो उसे किसी की भावनाओं की कोई परवाह रहती है और ना ही रिश्तों का कोई लिहाज। रोशनी की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन अपनी खोखली इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने न केवल अपने पति की हत्या की, बल्कि उस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करानी चाहिए जिसके साथ खुद उसके संबंध थे। पत्नी, बेटी और मां कहलाने वाली एक औरत कैसे इतनी घिनौनी हो सकती है, यह सोचकर सिर्फ शर्मिंदगी नहीं होती, अफसोस भी होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले इस केस में रोशनी वशिष्ठ और प्रतीक सोलंकी को कर्नल रमेश की हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन दोनों को मिली यह सजा दरअसल सुप्रिया के हौसले की जीत है, जिससे साबित होता है कि सूझबूझ और हिम्मत से जुर्म के खिलाफ मुश्किल से मुश्किल लड़ाई भी जीती जा सकती है। सो मैंने ठान लिया है, अब आप भी ठान लीजिए कि चुप नहीं बैठेंगे। अपराध के खिलाफ इतनी बुलंद आवाज उठाएंगे कि अपराध और अपराधी दोनों खामोश हो जाएं। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी हौसले की ऐसी एक और सच्ची कहानी के साथ। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान